आराधना की उतने समय पार्वती जी ने केवल शिव को जानने का प्रयास किया। उतना समय केवल पार्वती जी ने भगवान शंकर को जानने का प्रयास किया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर अगर तो छड़ी मैं कटी जावांगी। कोई उपाय मेरे उद्धार का, कोई उपाय बताओ, क्या करा जाए। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, प्रयास करना कभी अगर मौका मिल जाए, बाबा अगर तुम्हारे ऊपर करुणा करे, कृपा करे, दया करे और कोई अगर ऐसा योग संजोग बन जाए, मौका मिल जाए, तो श्रावण के महीने में कोई भी एक नियम अवश्य धारण करो पूरे सावन कि मैं शिव जी के मंदिर जाऊंगी या बेलपत्र को जल चढ़ाऊंगी या शंकर जी के मंदिर का दर्शन करूंगी या शिखर का दर्शन करूंगी या शिव जी के मंदिर में एक चावल का दाना या 2 लोटा जल का स्मरण या बाबा देवादिदेव महादेव का मंत्र स्मरण करूंगी। प्रतिदिन अपने हाथ में 2 लोटा जल भरकर शिव को जल की धार लगाऊंगी। कोई भी एक नियम अपने श्रावण महीने में अवश्य। और नियम पूरा होता है तो बाबा करुणा एक पत्र है, अच्छा है, बाबा करुणा करता भी है। मेरा नाम आए टोट के शुरू कर दिया। भगवान जी से रोज 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत रखना शुरू किया। उस दिन से हम रोज शिव पुराण कथा सुनने के लिए गांव के शिव मंदिर में दर्शन के लिए जाने लगे। परमेश्वर महादेव बाबा की कृपा ऐसी हो गई, बाबा सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग ऐसा किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा से 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 2 बार पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और बाबा की कृपा से 2 पुत्र ने 10 साल के बाद जन्म। दोनों पुत्रों का फोटो लगा रही हूँ, 2 बेटों का फोटो लगाया गया है। आप लोग एलईडी पर दोनों बेटों का फोटो भी देख सकते हैं। अगर बच्चे आए हों तो आप लेकर आ सकते हैं व्यासपीठ। तेरी कृपा का है भरोसा अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपाओ भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जिना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कपर्दी ने पूछा कि तुम्हारे आने का कारण क्या है? कहा कि मैं पूर्व में ब्राह्मण था, बेलपत्र का अपमान कर कर मुझे ये योनि मिली है। मैं
पिशाच की योनि है। इस पिशाच योनि से मैं कैसे छूटूं, आप मुझे कपर्दी को चिंता लग गई। कपर्दी ने पूछा, पहले ये बता कि तुझे मेरा एड्रेस किसने दिया, तुझे मेरे पास में किसने भेजा? कपर्दी ने कहा, एक शंकुकर्ण नाम के एक संत से मिलना हुआ महाराज से। उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, शिवजी के गण है कपर्दी जो शिवजी की जटा बांधते हैं, वो आएंगे, रोज आते हैं, तो उनसे मिल। और बहुत ध्यान देना महाराज, शंकर भगवान से मिलाने वाला कोई शंकर का भक्त ही होता है। शिव का भक्त पहले शिव के भक्त के पास भेजेगा, फिर वो भक्त फिर शिव के पास तक भेजेगा। शंभो शंभो शंभो, प्रणाम करो बाबा। शंभो शंभो शंभो, ले जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भवे पार हुआ, भवे पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। कपर्दी ने कहा कि मेरे पास में भेजा किसने, तुझे मेरे पास भेजने वाला है कौन? कहा, एक शंकुकर्ण नाम के एक महाराज हैं, संत हैं, यहीं काशी में रहते हैं, उन्हीं ने कृपा कर कर आपके पास में भेजा। ये उन्हीं की करुणा। ठीक, क्या चाहते हो? बस मेरी मुक्ति हो। मेरे से अपमान तो हुआ है बेलपत्र का, पर मेरी मुक्ति हो जाए, ऐसा कोई उपाय कर। कहा, एक उपाय है। क्या? पर पहले मुझे समझना पड़ेगा, पहले मुझे समझना पड़ेगा। कपर्दी ने सोचा, यदि मैंने उपाय बता दिया और देवाधिदेव महादेव मेरे ऊपर नाराज हो गए तो? मान लो मैंने उपाय बताया और देवाधिदेव महादेव नाराज हो गए। इन्हीं की आंखें दोनों चली गई थी और बाबा की कृपा से दोनों आंखें वापिस आई। शिव कृपा। कह रहे हैं कि 8,000 रुपए की नौकरी करता था, मुझे मालूम नहीं था कि रोते नहीं, कथा में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है। 3 मंजिल की बाबा ने बिल्डिंग बना दी, 2 बेटों की नौकरी लग गई, एक बेटा डॉक्टर हो गया और शिव जी की कृपा से आंखें भी वापिस आ गई। ये शिव की तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी पर होगा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। कपर्दी ने विचार करा कि अगर मैं बोल दूंगा तो हो सकता है शिव जी नाराज हो जाए।
कपर्दी चले गया, इसको कुछ जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन कपर्दी फिर आया और कपर्दी गण आकर जब भ्रमण कर रहे थे, इस पिशाच ने फिर देखकर प्रणाम किया, बाबा कुछ कृपा, कुछ करुणा। कपर्दी ने कहा एक काम करो, मैं एक शिवलिंग का निर्माण करता हूं, जिस स्थान पर बैठकर शंकुकर्ण गंगा नहाकर आकर बैठता है और जप करता है, उसी स्थान पर मैं शिवलिंग का निर्माण करता हूं। उस शिवलिंग पर तू केवल इतना करना, अगर कोई बेलपत्र चढ़ाने के लिए उस शिवलिंग के नजदीक में आए, बस उस जाती हुई बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर लेना। अब देखिएगा जरा, केवल बेलपत्र चढ़ने के लिए जो जा रही है उसका मात्र दर्शन कर लेना, क्योंकि तू तो पिशाच है। तू मंदिर में नहीं जा सकेगा, प्रणाम नहीं कर सकेगा, चढ़ा नहीं सकेगा, पूजन कर नहीं सकेगा, आराधना कर नहीं सकेगा, क्योंकि पिशाच की योनि में। जहां से बेलपत्र चढ़ने के लिए जा रही है, उस बेलपत्र का मात्र तू दर्शन कर ले, ठीक है। पिशाच उस बेलपत्र का दर्शन कर रहा था। कपर्दी ने जिस शिवलिंग का निर्माण किया था, उस शिवलिंग के पास में बेलपत्र चढ़ाने के लिए शंकुकर्ण जा रहे थे और दर्शन बेलपत्र का हो रहा था। तभी जल का एक पात्र सामने से लेकर जाते जाते गिर गया। वह पात्र बेलपत्री का संग कर लिया और वहीं उस कपर्दी के बनाए हुए शिवलिंग में से स्वयं देवाधिदेव महादेव मेरे शंकर ओघड़दानी प्रकट हो गए। कपर्दी, आज तक तूने मेरी जटा का श्रृंगार करा है, पर आज मेरे शिवलिंग का तूने श्रृंगार करा है। कपर्दी क्या चाहता है? कपर्दी ने कहा, प्रभु मैंने अपने लिए कभी तप साधना नहीं करी। एक पिशाच है, उस पिशाच की मुक्ति के लिए कोई यत्न कर। शिव जी ने गंगा जी का आह्वान करा, गंगा जिस स्थान पर पानी का पात्र गिरा है वहीं पर एक कुंड प्रकट हो जाए। गंगा उस कुंड से प्रकट हो गई। शिव जी ने कहा कि कहो कपर्दी इस पिशाच से इस कुंड में स्नान करे। कपर्दी के कहने पर पिशाच ने कुंड का स्नान करा। सुंदर कानों में कुंडल आ गए, गले में रुद्राक्ष की माला आ गई। पिशाच की योनि से छूटकर देव योनि को प्राप्त होकर शिव के नंदी के साथ में कैलाश धाम चले। शिव जी ने कहा, सुनो कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बने हुए इस शिवलिंग की साक्षी में ये सुंदर कुंड, जिसको स्कंद पुराण के अंदर काशी खंड में विमलोदक कुंड कहा गया है और संसार की भाषा में इसको पिशाच मोचन कुंड कहा गया है। इस कुंड का निर्माण मैंने करा है। ये कपर्दी, तुम्हारे द्वारा बना हुआ ये शिवलिंग कपर्दीश्वर महादेव के नाम से विख्यात होगा। जिसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी कोई पाप जिंदगी में अगर किया होगा, कोई पाप कर्म में अगर ग्रसित होगा, उसके घर के, परिवार के, कुल के, गांव के अंतर्गत कोई पिशाच योनि में पड़ा होगा, अगर कपर्दीश्वर महादेव का काशी में आकर दर्शन कर लेगा और पिशाच मोचन कुंड का मात्र स्नान और दर्शन कर लेगा, उसके 71 पीढ़ी और उसके गांव में भी अगर कोई पिशाच योनि में होगा तो वो मुक्त हो जाए। बोल कपर्दीश्वर महादेव की जय। पिशाच मोचन कुंड, जिसको स्कंद पुराण के काशी खंड में भगवान शिव का विमलोदक कुंड कहा। एक बेलपत्र और उस बेलपत्र की महत्वता का वर्णन
ये शिव महापुराण की कथा का विमलोदक कुंड करना। और कितना विश्वास, जैसे ही उस पिशाच को मुक्ति मिली, शंकुकर्ण हाथ जोड़कर उस शिवलिंग की साक्षी में, कपर्दीश्वर महादेव की साक्षी में बैठ गए, शिव नाम का स्मरण करने लगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय